Okay, so in the last session, in the previous session, we were looking at capacitors. If you remember, capacitance of a parallel plate capacitor in presence of dielectric slab. So capacitance of a parallel plate capacitor, in presence of with a dielectric slab between the plates. With a dielectric slab between the plates. तो हमने ये केस इन डिटेल डिस्कस किया था, सिर्फ हमारा इसका नोट डाउन करना बाकी है. तो आई विल क्विकली रिपीट विथ इंपॉर्टेंट स्टेप्स. तो द आइडिया वाज हमारे पास एक कैपेसिटर है और आपको पता है दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर. देन इफ यू रिमेंबर, नॉर्मली हम लोग प्लेट 1 को पॉजिटिव चार्ज देते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अपोजिट प्लेट, सामने जो इसके प्लेट है वहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, बिकॉज कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स में फ्री चार्ज होते हैं विच कैन मूव. एंड देन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्लेट के रियर साइड पे वापस पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा. लेकिन व्हाट वी डू इज, हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ग्राउंडिंग करते हैं. सो वी ग्राउंड द आउटर पार्ट ऑफ दिस प्लेट. ग्राउंडिंग, अर्थिंग का मतलब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज था इसको आप ड्रेन करके अर्थ में डाल रहे हो, अर्थिंग कर रहे हो. ओके, सो इफ टोटल चार्ज इज प्लस क्यू हियर एंड ऑन द अपोजिट साइड इज माइनस क्यू हियर, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E0 is electric field when there is no dielectric slab between the plates. Plates के बीच में स्लैब नहीं है तब का इलेक्ट्रिक फील्ड है. एंड एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E suffix 0, epsilon suffix 0, C suffix 0, इसका मतलब when there is air in between the plates or the charges are kept in air. तो suffix 0 का मतलब होता है there is nothing in between the plates but air. So E0 is electric field between these two plates when there is no dielectric slab, there is just air. And the thickness between the distance between these two plates, इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस है d, इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस है d, और इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है V0. So potential difference between these two plates is V0 in presence of air, right? अब इतना आपको पता होना चाहिए. देन इन द लास्ट सेशन हमने डिराइव किया था कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ एयर C0 इज A epsilon 0 by D. तो मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूं आपको. सो इक्वेशन नंबर 1, दिस इज समथिंग यू शुड नो. So step number 1, you should know what is capacitance of a capacitor in presence of air when there is no other dielectric slab. Okay, so C0 equal to A epsilon 0 by D, and the potential difference you know is V0 equal to E0 D. क्यों? क्योंकि electric field by definition is potential difference per unit length. ये definition है electric field का. What is potential difference per unit length? तो potential difference is electric field into distance between the two plates. तो वही लिखा है, सिर्फ 0 suffix indicates that there is air, that's it. Then as you know, आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E is sigma by epsilon 0. तो यहाँ पे मैं E0 लिखूंगा यहाँ पे, that's it. क्यों? क्योंकि again the same logic, there is air. Sigma is charge per unit area, where this A is the area of each plate. तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E0 मिल गया, राइट? गुड. यहाँ तक कोई इशू होना ही नहीं चाहिए. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना आगे तक जा चुके हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ये आपको पता होना ही चाहिए बेसिक. ओके, अब
what happens now if you insert a dielectric slab? मान लो हमने यहाँ पे एक dielectric slab insert कर दिया. Okay, so we have a dielectric slab of some thickness T. So let me thicken it. तो ऐसा dielectric slab insert कर दिया. Okay, इसका thickness T है, right? So let me just show that thickness of this slab is T. So this distance is T basically. Okay, अब one thing is important कि हमने यहाँ पे symmetrically insert किया है इसको. We could have kept it like this also, right? We could have kept it like this also. हमारे ऊपर है, हमने symmetrically insert किया. But in any case, अगर मैं इसको यहाँ भी रख रहा हूँ, स्लैब का थिकनेस कितना है T, तो जो बचा हुआ रीजन है वो कितना आएगा D माइनस T. ये इंपॉर्टेंट है. स्लैब छोड़ के जो बचा हुआ रीजन है उसका थिकनेस कितना है D माइनस T, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज D, थिकनेस ऑफ स्लैब इज T, तो D माइनस T. तो याद रखना ये चीज हमको आगे काम में आने वाली है. तो यू हैव पुट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड. आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से क्या होता है. डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से ये होता है कि यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि यू रिमेंबर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है तो आपको पता होना चाहिए, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज आर अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो जो एक्सटर्नल फील्ड है इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट किया है उसके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. सो द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल बी पोलराइज्ड और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा like this. Okay, तो अब इस स्लैब में, इस स्लैब के अंदर एक एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जिसका डायरेक्शन है अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड. तो यहाँ पे एक इंटरनल फील्ड जनरेट हो गया. क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में चार्जेस सेपरेट हो गया, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन होने की वजह से. सो उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज गिवन बाय सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन 0. अभी आप बोलोगे कि व्हाई आई एम राइटिंग एप्सिलॉन 0, व्हाई आई एम नॉट राइटिंग एप्सिलॉन 0 k, वेल k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब. देखो एक चीज समझ लो, ये पूरा सेटअप कहाँ पे रखा है, दोनों प्लेट्स कहाँ रखी है, स्लैब कहाँ रखा है, सराउंडिंग मीडियम का कभी भी परमिटिविटी देखा जाता है. तो स्लैब के आजू बाजू में क्या है? एयर है, इसलिए एप्सिलॉन 0 नीचे लिखेंगे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज q, आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर. क्यों? क्योंकि q के चार्ज के सराउंडिंग में क्या है वो देखा जाता है. तो सिमिलरली यहाँ पे दोनों प्लेट्स और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सराउंडिंग में क्या है? एयर है. तो ये जो चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हुए हैं, दिस चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इंटरनल टू द स्लैब EP, इसको EP क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चार्जेस को बोलते हैं पोलराइजेशन चार्जेस. व्हेन यू कीप अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन two plates of a capacitor or in external electric field, dielectric slab becomes polarized, उसके चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं और चार्जेस सेपरेशन की प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं. इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन E(p). दैट इज समथिंग यू शुड नो. और सिग्मा p मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द पोलराइजेशन चार्जेस. तो आप इसको लिख सकते हो, सिग्मा p को लिख सकते हो चार्ज पर यूनिट एरिया. लेकिन कौन सा चार्ज? पोलराइजेशन चार्ज. पोलराइजेशन चार्ज मतलब कौन सा चार्ज? यहाँ पे जो ये प्लस चार्ज आया है, दिस इज प्लस QP polarization charge, minus QP polarization charge. So this is something you should understand very well by now, right? Abhi, what is happening now inside the slab? देखो स्लैब एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा था E0, लेकिन स्लैब का पोलराइजेशन होने की वजह से स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया EP. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E0 माइनस EP. So net electric field inside the slab is E0 minus EP. Minus क्योंकि because both are oppositely directed.
तो ये पता होना चाहिए। नाउ वन थिंग यू शुड आल्सो नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय E0 by K। अगर ये पता नहीं होगा तो 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको समझा नहीं है, क्योंकि क्या होता है जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 pi epsilon 0 q by r स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर। तो हमारे पास एक चार्ज था q और ये पॉइंट P था जिसका डिस्टेंस r है, हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, दैट इज गिवन बाय दिस। लेकिन मान लो अगर मैंने इस चार्ज को एक मीडियम में रख दिया होता लाइक वाटर, ओके, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, फिर आप क्या बोलते हो 1/4 pi epsilon 0 k q by r square। मतलब what you are saying is 1 by k 1/4 pi epsilon 0 q by r square, right? मतलब what you are trying to say is electric field E is equal to 1 by k, this is electric field in presence of air E0, तो E equal to E0 by k ऐसा आप बोलने की कोशिश कर रहे हो वहां पे, तो मैं यहाँ पे भी वैसे लिख दिया E equal to E0 by k। ऑलराइट, गुड। तो इक्वेशन नंबर 4, तो बेसिक चीजें हैं, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। अब therefore I have E equal to E0 by k, but E0 if you remember हमने यहाँ पे लिख के रखा है सिग्मा अपॉन a epsilon 0, सॉरी q अपॉन a epsilon 0, तो q अपॉन a epsilon 0, राइट। तो इफ आई लुक एट दीज टू साइड्स तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, लेट मी से क्वेश्चन नंबर 5, लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से q इक्वल टू a epsilon 0 k into E, राइट। So this is what you have basically, इतना आपको पता होना चाहिए। You have charge Q equal to A epsilon 0 k into E, right? ये कैसे आया? E is equal to this, यहां से आता है वो, alright? So वहां से आ गया आपके पास, good। Then, alright, so हाँ, of course मैं यहाँ पे k लिखना रह गया मेरा, तो k मेरा लिखना रह गया, so I have to write E0 was Q upon A epsilon 0 और अपॉन k था तो अपॉन k लिखा है मैंने। So this is what you have, equation number whatever it is, 6 है 5 है जो भी है 6। Now यहाँ तक आपको क्लियर होना ही चाहिए, हमने कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल किया नहीं है, we are just talking about what is net electric field in presence of a dielectric slab। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ इनसाइड द स्लैब, यहाँ पे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E0 माइनस EP, राइट, क्योंकि बाहर E0 फील्ड है अंदर EP फील्ड है, दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है तो कैंसिल आउट होंगे, गुड, कैंसिल आउट मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो E0 माइनस EP कितने डिस्टेंस तक इफेक्टिव है, T डिस्टेंस तक इफेक्टिव है, ओके। जो बाहर का जो रीजन बच गया एयर है जहां पे, ये टोटल रीजन इन दोनों का एडिशन कितना है D माइनस T। मैंने इसलिए पहले ही बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज T, तो बचा हुआ रीजन इज D माइनस T। तो इस D माइनस T रीजन में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव है, E0। तो वेयर देयर इज नो स्लैब, जहां पे डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है वहां पे एयर है, वहां पे एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, व्हाई यू विल अंडरस्टैंड नाउ व्हाई, ओके। तो अब हमको देखना है कि दो प्लेट्स में इफेक्टिव कैपेसिटर, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस कितना। पोटेंशियल डिफरेंस V between the two plates is E0 D minus T। क्यों? By definition potential difference is electric field into distance, right? तो as I told you, ये दो रीजन का टोटल डिस्टेंस इज D minus T और इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0, ओके। इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, E0 D minus T प्लस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 माइनस EP, है ना, इनटू T, क्योंकि थिकनेस इज T। और ये जो E0 माइनस EP है इसको हमने क्या बोला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। इफ यू वांट आई विल इंक्रीज वन स्टेप, डजंट मैटर। इफ यू रिमेंबर ये E0 माइनस EP को हमने E बोला है तो E इंटू T। इफ यू रिमेंबर
इफ यू रिमेंबर ये E था आपका E0 by K. Look here, E0 minus EP is E, but E is E0 by K. Good enough, right? अब E0 निकाल लो आउटसाइड, तो मिल गया D minus T plus T by K. ये आ गया आपका total potential difference between the plates of capacitor in presence of dielectric slab. जब आपने dielectric slab insert किया उस केस में potential difference ये था. Capacitance कैसे निकालते हैं हम लोग? Q by V. This is definition of capacitance. ये capacitance का definition है. What is Q by the way? ये Q है ऊपर. A epsilon 0 K into E. What is V? ये equation number 6 आपको देगा V. E0 D minus T plus T by K. Okay, ये आ गया आपका E0 basically E0 की जगह पे what I will write is in the next step I will make more simplification. तो ये आ जाएगा A epsilon 0 K into E upon E0. But what was E0? Q upon A epsilon 0. So Q upon A epsilon 0 D minus T plus T by K. ऐसा आता है वो. Okay. So one thing I will do is just for the case of simplification, मैं Q को Q ही रखता हूँ because then it becomes much more easier for us to solve. तो मैं Q को Q ही रखता हूँ तो ये cancel out directly हो जाता है. So it is A epsilon 0 upon T minus T plus T by K. ये आ गया आपका capacitance in presence of dielectric slab. तो जब आपने dielectric slab insert करके रखा है, in that case this is capacitance. यहाँ तक हम already कर चुके हैं. आज सिर्फ मैं रिवाइज करवा के दिया है. So quickly I will note it down. We want to discuss special cases also. इसमें 3-4 special cases है, हमको वो भी देखना है. So I will quickly go through things one by one and we'll note it down. तो बहुत easy है. So starting off with हमने क्या लिया? एक parallel plate capacitor है. So consider a parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor with the two plates each of area A. दोनों प्लेट्स का एरिया कैपिटल A है. each of area A separated by a distance D. Separated by a distance D. दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो D है. The capacitance of this capacitor is C0 equal to A epsilon 0 D by D, not upon denominator में D आता है. A epsilon 0 by D. ये हमने लास्ट सेशन में डिराइव करके रखा था इक्वेशन नंबर 1, right? And how to get this? ये अभी आप रिवाइज कर लो because we have done it. We have spent a lot of time doing this. Then as you know कि यहाँ पे जब तक एयर है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका इंफॉर्मेशन लिख लेंगे. Let E0 be the electric field intensity between the plates. Before the introduction of dielectric slab. Before the introduction of dielectric slab, हमने अभी तक यहाँ पे dielectric slab introduce नहीं किया है. So before the introduction of dielectric slab, okay. Then the potential difference is given by the potential difference between the plates, of course,
between the plates of capacitor is V0 equal to E0 into D. Let's say equation number 1. Of course, where you should know E0 is the electric field, which is sigma by epsilon 0. Sigma is Q upon A. So Q upon A epsilon 0 is the electric field. Let's call this equation number 2. Right? Now, of course, you know what is sigma. So I'm not specifying it. Sigma is surface charge density. आपको पता होगा. अब हम लोग dielectric slab introduce कर लेते हैं. Let a dielectric slab of thickness T where T is less than D. Of course, जो प्लेट का डिस्टेंस था उससे कम थिकनेस होना चाहिए. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. You cannot do like this. Can you do like this? हमने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है और उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ही थिकनेस कैपेसिटर की थिकनेस से ज्यादा है. ऐसा तो हो नहीं सकता. तो इसलिए हम लोग लिखते हैं T is less than D. Okay, right? So simple सा केस है ये. So thickness T where T is less than D we introduced between the plates of the capacitor. Between the plates of the capacitor. Okay. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पोलराइज कर देगी. So the field E0, external field E0 polarizes the dielectric slab, the dielectric inducing charge minus QP on the left and charge plus Q on the right. On the right side. Okay. ये जो induced charges है, they will have their own electric field. So these induced charges set up a field inside the dielectric in the opposite direction. Okay, right? Let's say this is given by, let EP be the induced field. Which is given by, of course, you know, EP, induced electric field, is induced charge density upon epsilon 0, that is QP upon A epsilon 0. This is something you should know. Equation number 3, let us say. All right, अब important ये है, net electric field inside a dielectric slab will be how much? So the net electric field inside the dielectric slab is E equal to E0 minus EP, which is equal to E0 by K. Okay, since of course I told you E is E0 by K. E0 by K. आपको पता ही है, right? So therefore what you can write is, therefore you have E equal to E0 by K, but this is Q upon A epsilon 0.
सो ये आपको मिल गया. Therefore, you have Q charge as A epsilon 0 K into E. Equation number 4. Right? अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है. उससे पहले आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि E0 फील्ड कितने रीजन पे एक्टिव है D माइनस टी पे, और EP कितने रीजन पे एक्टिव है वो लिखना पड़ेगा हमको. सो वी हैव टू नोट इट डाउन. सो द फील्ड EP, ये इंपॉर्टेंट है, EP exist over a distance t, and E0 over the remaining distance, कितना remaining distance? तो d minus t, over the remaining distance d minus t, okay, between the plates. Therefore, effective potential difference is given by effective potential difference between the plates, of capacitor is given by, how do you write it down? Easy है. तो E0 जो फील्ड था ये D माइनस टी डिस्टेंस के लिए है, प्लस E जो फील्ड है, नेट फील्ड जो है E0 माइनस EP, E0 माइनस EP जो फील्ड है ये T थिकनेस के लिए है, T डिस्टेंस के लिए है. ओके, राइट? So you should know this. So this is what you should know. So therefore you will have V equal to E0 D minus T plus EP minus E0 को हमने E0 by K लिखा है into T. Therefore potential difference V is E0 D minus T plus T by K. ऐसा आएगा equation number 5. Now the idea is capacitance निकालना है. Therefore the capacitance of the capacitor in presence of dielectric slab, is given by definition C is Q by V. V is E0 D minus T plus T by K. ऐसा आपके पास आ गया. Okay. Therefore C is equal to Q upon E0. आपको पता है E0 क्या था? It was Q upon A epsilon 0 D minus T plus T by K. Q cancel, तो finally आपको मिल गया. Therefore C is equal to A epsilon 0 upon D minus T plus T by K. This is the equation of capacity of a capacitor in presence of dielectric slab of thickness T, where T is less than D. Equation number whatever it is 6. अभी हम in the next session or maybe today if time permits हम immediately इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. if the time permit we will do it today itself. Okay, anyways now let's talk about special cases. यहाँ तक तो आपको पता होगा. Let's talk about special cases. Okay, so special case number 1. Okay, तो first special case मतलब क्या है? For example, I will take this diagram now on the over here. Special case number 1. मान लो कि मैं अगर ये जो थिकनेस है स्लैब का T इसको इक्वल टू D कर देता हूं, तो जितना भी दो प्लेट्स के बीच में स्पेस था
मैंने उस पूरे के पूरे स्पेस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर दिया। इससे क्या होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, कीपिंग इन माइंड जेईई नीट आल्सो, सीईटी आल्सो, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होते हैं अगर आपको समझा है तो। इमेजिन जरूरत ही क्या थी, आई डोंट अंडरस्टैंड। हमारे पास कैपेसिटर तो है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, राइट। तो व्हाई डू आई नीड, हमको यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हमको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने की जरूरत ही क्या थी? Why should I be inserting dielectric slab in the space between the plates? Why should I be doing this? Right? So think of it. If thickness is equal to d, okay? If thickness of the slab happens to be equal to the distance between the two plates of capacitor, ये जो ऊपर का इक्वेशन है C is equal to A epsilon 0 upon D माइनस टी, मतलब D क्योंकि D और T इक्वल है, प्लस D बाई के, ये D कैंसिल हो गया, तो आपको बचेगा A epsilon 0 बाई D बाई के, तो K ऊपर आ गया के ऊपर। वेल बाय द वे, डू यू रिमेम्बर दिस वाज कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ एयर? अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो याद दिला देता हूं मैं। यू सी, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब क्या हुआ, मतलब कैपेसिटी इन प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज कैपेसिटी इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हम मान लेते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, उसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज 2 माइक्रोफैराड। So 2 microfarad. If I am inserting a dielectric slab of an insulating material of dielectric constant 10, तो नया कैपेसिटी हो गया उसका 10 into 2 मतलब 20 माइक्रोफैराड। तो K टाइम से इंक्रीज हो गया। Now you understand why do we need to fill dielectric inside the plates of a capacitor, क्योंकि हम इसका कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। मैंने आपको बताया था, I will show you again because it is something important for you to understand. So I have a cell phone, there's a capacitor, battery is capacitor, and as I told you in one of the lectures, area A of the capacitor का जो प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, अपोजिट साइड पे एक प्लेट है, so you have one plate here, one plate here. इसका एरिया बढ़ाने का एक लिमिटेशन है। I cannot go on put a very big battery inside a cell phone, नहीं कर सकते हम लोग, लिमिटेशन है उसमें, राइट। और दोनों प्लेट्स का थिकनेस मतलब डिस्टेंस कम करने का भी लिमिटेशन है। यू सी, इफ यू रिमेम्बर, कैपेसिटर है A epsilon 0 by D, तो एरिया बढ़ाओगे या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम करोगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा। तो अगर मुझे ज्यादा एनर्जी स्टोर करनी है, ज्यादा चार्ज स्टोर करना है, या तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम करना पड़ेगा, लेकिन दोनों के ही लिमिटेशंस है। आई कैन नॉट पुट A4 साइज बैटरी इनसाइड अ सेल फोन, हम नहीं कर सकते। तो एरिया बढ़ाना या डिस्टेंस कम करने का लिमिटेशन है, ओके, सो देयर इज अ लिमिटेशन। तो फिर अभी क्या करेंगे हम लोग, हमको तो कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, and day by day because of the smartphones you have a lot of features and it drains your battery, so what you want to have is a battery with much more capacitance। तो क्या करते हैं हम लोग, put a dielectric slab in between। तो सिर्फ dielectric slab in between डालने से capacity K times हो गया, where K is dielectric constant, okay। so this is what you do and this is why you put, इसके लिए ही dielectric slab डालने की जरूरत है। तो स्पेशल केस नंबर 1, if the dielectric fills up the entire space, then you have T equal to B, therefore C is equal to A epsilon 0 K by D,
ओके, ये कैसे आया डी मैंने आपको बता दिया, नहीं पता होगा तो मैं करके बताता हूँ। डी माइनस टी दैट इज डी अगेन प्लस डी बाई के। ओके, ऊपर का ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, उसमें सिर्फ टी की जगह पे डी डाल रहे हैं हम लोग, तो यू विल गेट दिस एज ए इप्सिलॉन 0 अपॉन डी बाई के, क्योंकि this d and this d will cancel out, therefore you will have c is equal to k a epsilon 0 by d. This is what you get. So this is nothing but k times of capacitance in air. Okay, right? So special case number 1 is over. This is what you should know. Special case number 2, what happens if I put, मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर का पहला प्लेट है, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है, मान लेते हैं इसमें हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, तो लेट मी पुट डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सम थिकनेस T1 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। तो हमने ये एक स्लैब डाल दिया जिसका थिकनेस T1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। मैंने यहाँ पे एक दूसरा स्लैब डाल दिया जिसका थिकनेस लेट्स से T2 है, ओके, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं K2 है। मैंने एक तीसरा स्लैब डाल दिया यहाँ पे, सो यू कैन हैव मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स आल्सो, जिसका थिकनेस T3 है, ओके, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। सो यू कैन fill up the space between the plates of capacitor with different dielectrics of dielectric constant K1, K2, K3 and different thickness of thickness T1, T2, T3. Okay, तो ऐसे केस में equivalent capacitance, what is the effective capacitance of this capacitor, वो कैसे find करेंगे, तो वो देख लेते हैं। So first of all let us mention कि हमने क्या किया। First of all, if the capacitor is filled with n dielectric slabs, of thickness T1, T2, T3, Tn, ओके, राइट, और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1, K2, K3, Kn respectively, then first of all this arrangement is called as series arrangement. Then this arrangement of capacitors, this arrangement is called as series combination, and the equivalent capacitance is given by, and the equivalent capacitance is given by, right? तो मतलब क्या हुआ, if you see, एक प्लेट था, दूसरा प्लेट था, फिर हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला था जिसका थिकनेस T1 था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, फिर हमने दूसरा स्लैब डाला जिसका K2 and T2 was thickness, then we put third जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 था, थिकनेस T3 था। तो ये बन गया पहला कैपेसिटर C1, ये दूसरा कैपेसिटर C2, ये तीसरा C3। तो ऐसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया n कैपेसिटर का, तो वही हमने लिखा है। तो पहला प्लेट और पहले डाइलेक्ट्रिक का पहला प्लेट एक कैपेसिटर, पहले डाइलेक्ट्रिक का दूसरा प्लेट और दूसरे डाइलेक्ट्रिक का पहला प्लेट एक कैपेसिटर, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है ऑफ कैपेसिटेंसेस। ओके, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको पता है
How do you write down equivalent capacitance of capacitors in series? 1 upon C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by Cn. ये हमने ऑलरेडी देखा है, and so therefore 1 upon C equivalent is equal to, अब आपको याद होगा, in any case C was K A epsilon 0 by D, तो पहला कैपेसिटेंस का C1 इक्वल टू K1 A epsilon 0 by थिकनेस T1. ओके, तो ऐसा आप लिखोगे क्योंकि D was डिस्टेंस, तो यहाँ पे T लिख देंगे उसकी जगह पे, तो यू विल हैव 1 upon K1 A epsilon 0 by T1. इस T1 को मैं ऊपर लिख देता हूँ इन द न्यूमरेटर. सो इन शॉर्ट पहले कैपेसिटर का आपको मिल जाएगा T1 अपॉन A epsilon 0 K1, दूसरे का मिल जाएगा T2 A epsilon 0 by K2 प्लस सो ऑन. आपके पास n कैपेसिटर्स है तो Tn A epsilon 0 by Kn. इसमें से आप 1 upon A epsilon 0 कॉमन निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा, आफ्टर यू टेक आउट दिस एज कॉमन, यू विल हैव T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3 plus Tn by Kn. This is what you will have. This is what you will get. Right? तो बहुत सिंपल सा चीज है. It's not really difficult at all. Okay, this is quite simple. हमें चाहिए कैपेसिटेंस, यहाँ पे आया 1 upon कैपेसिटेंस, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो. तो when you take reciprocal of this, you will have C equivalent as A epsilon 0 upon T1 by K1 plus T2 by K2 plus Tn by Kn. ये हो गया आपका स्पेशल केस नंबर 2. स्पेशल केस नंबर 2 में what we did was we just inserted dielectric slabs of different dielectric constant and different thickness. थिकनेस डिफरेंट था, एरिया ऑफ ईच वाज सेम. मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि यू हैव टू पे कंप्लीट अटेंशन, क्योंकि क्या है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो फॉर्मूलाज तो आप लोगों को याद होते हैं, बट व्हाट यू डोंट रिमेंबर इज द बेसिक्स. तो यहाँ पे क्या किया, इफ यू रिमेंबर जितने भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हमने इंसर्ट किए थे, जितने भी 2 4 6 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हमने इंसर्ट किए थे. तो वी हैव इंसर्टेड n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स. ओके, तो हर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया A प्लेट एरिया जितना ही था, राइट. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में प्लेट एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इज इक्वल टू ओके द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, है ना. सिर्फ जो डिस्टेंस होता है ये d डिस्टेंस, इसको डिवाइड करते गए, राइट, करेक्ट. क्योंकि डिस्टेंस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो डिस्टेंस कितना था d, फिर मैं स्लैब इंसर्ट करते गया. तो जब प्लेट एरिया सेम होता है तो सच अ कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सीरीज कॉम्बिनेशन. अब अगला जो केस है, इमेजिन मैंने अगर ऐसा किया, फॉर एग्जांपल मैं कंपैरिजन के लिए ये भी रखता हूं और नीचे और एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं. सो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, राइट. अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को I could have inserted dielectric slab like this also, right. तो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो ऐसा भी रख सकते थे ना, we could have done this. Okay, so you see here एरिया इज A/3 क्योंकि मैं 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने वाला हूँ इसलिए A/3. अगर मैं 2 ही इंसर्ट करूंगा
तो टोटल प्लेट एरिया विल बी, ये टोटल प्लेट एरिया है A, तो इसका एरिया A/2 हो गया, इसका एरिया A/2 हो गया, 3 डालोगे तो हर एक स्लैब का एरिया A/3 A/3 A/3, 4 A/4 A/4 हमारे ऊपर होता है कितना थिकनेस का हम स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको ऊपर वाले को बोलते हो सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो you need to understand the way slabs are arranged also matters। डायलेक्ट्रिक स्लैब को कैसा ओरिएंट किया है, कैसा रखा है उसके अंदर। अगर इन द केस जब मैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर रहा हूं, एरिया ऑफ ईच डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेट, मतलब एरिया का डिवीजन नहीं किया आपने। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, राइट, बट द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर बिलो सेकंड डायग्राम, इसमें हर एक स्लैब का एरिया ऑफ द प्लेट से कम है, मतलब दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये याद रखना, ये इट इज इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट स्पेशल केस इज दैट इफ द अरेंजमेंट, ओके, इफ द अरेंजमेंट consist of n capacitors in parallel with plate areas A1 A2 A3 AN, okay, and plate separation D, then इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको याद होगा पैरेलल में क्या होता है, C1 plus C2 plus C3 plus C4, ऐसे होता है ना, C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus Cn, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट होता है। पहले का क्या आएगा यहाँ पे A1 K1 क्यों ऐसा, इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, Ka epsilon 0 by D, राइट। तो पहले का A1, क्यों A1 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, K1 A1 क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहला जो स्लैब है डायलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एरिया A1 है। मैंने बताया था अभी डायग्राम की हेल्प से कि कैसे आपने प्लेट्स को लगाया है, एप्सिलॉन 0 अपॉन डिस्टेंस तो सबका सेम था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्टेंस तो सेम होता है सबका, ये डिस्टेंस D, तो पहला K1, दूसरा डायलेक्ट्रिक स्लैब K2, तीसरा K3, सारे के सारे केसेस में इफ यू सी डिस्टेंस तो सेम ही है, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, इसलिए ऐसा लिखेंगे हम लोग। दूसरा जो कैपेसिटर है इट विल बी प्लस K2 A2 epsilon 0 by D प्लस 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 Kn AN epsilon 0 by D। तो यहाँ से आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, A epsilon 0 by D you can take out common, okay, so you will have K1 A1 plus K2 A2 प्लस प्लस K3 A3 Kn AN तक ऐसा आपको मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू विल हैव, ओके, राइट। ये आ गया आपका जनरल फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर, equivalent capacitance by the way, so this is what you have, all right। now इतना आपको मिल गया, then what else, मान लेते हैं कि हमने अगर n कैपेसिटर इंसर्ट किए हैं और सबका एरिया सेम है, if A1 equal to A2 equal to AN,
एंड ऑल ऑफ दिस आर इक्वल टू a by n। जैसे मैंने बताया था दो कैपेसिटर है तो a1 इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a by 2। तीन कैपेसिटर है तो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू, तीन कैपेसिटर मतलब तीन डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए हैं a by 3, चार की है तो a by 4। सबका एरिया सेम अगर आ गया तो इस केस में आपको मिलेगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू, क्या करोगे a, मैंने गलती से a लिख दिया यहाँ पे, दिस इज बाय मिस्टेक, this is just a mistake, so do not mind please, ultimately we are humans so we also make mistakes, so do not mind this mistake please, okay good। अब a1 a2 a3 a4 an सब a by n है तो ये आपको epsilon 0 by d आउटसाइड था, अंदर था k1 a1 which is a by n, k2 a2 which is a by n, k3 a3 which is a by n up to kn an which is a by n। तो a by n को आप बाहर निकाल लो तो a epsilon 0 by n d k1 plus k2 plus k3 up to kn, this is equivalent capacitance, right? So this is what you have. All right, good. So this is how you will have. This is special case number 3. Okay, तो एक लास्ट स्पेशल केस बाकी रह गया हमारा, तो that I will discuss now only because we still have time. Okay, and in the next lecture एक क्विक रिवीजन करके दूंगा मैं इसका लास्ट। अभी तक हम क्या बोल रहे हैं, अभी तक हम बोल रहे हैं कैपेसिटर का प्लेट्स है, इसमें डाइलेक्ट्रिक क्या था, इंसुलेटिंग मटेरियल था, इंसुलेटिंग मटेरियल सब्स्टिट्यूट हम लोग इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। अब तक वी आर टेकिंग अ कैपेसिटर, फिलिंग अ डाइलेक्ट्रिक slab which is an insulating material, non-conductor basically. What if I put a conductor? ये भी तो क्वेश्चन है ना, what if I put a conductor? For a conductor dielectric constant K is infinity. So simple है, if the capacitor is filled with a conducting material, instead of dielectric you are filling the capacitor with a conducting material, तो K इक्वल टू इंफिनिटी होता है। तो याद रखना कंडक्टिंग मटेरियल के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो यू हैव C इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T बाई K, अगर आपको याद होगा तो दिस विल बिकम A इप्सिलॉन 0 अपॉन T माइनस T प्लस T बाई इंफिनिटी। तो T बाई इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो T by infinity is 0, okay, right? Therefore you will have C is equal to A epsilon 0 upon D minus T, since T by infinity is 0, right? But you also know C0 मतलब capacitance in presence of air, what was A epsilon 0 by D, therefore A epsilon 0 equal to C0 into D। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। So from 1 and 2, what you will have is C is equal to A epsilon 0 which is C0 into D, capacitance in presence of air into distance between the two plates upon D minus T। ये आ गया आपके पास capacitance in presence of a conducting material between the two plates, right? तो ये 4 स्पेशल केसेस है और ये एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इंक्लूडिंग जेईई नीट एग्जाम। सो दिस स्पेशल केसेस यू मस्ट नो। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट बाय टेकिंग स्पेशल केसेस, रिवाइजिंग स्पेशल केसेस क्विकली, and then we'll go and solve numericals. Okay, so that is sufficient for today. We are going to stop at this point.